नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर जो पत्र लेखन का प्रारूप जो देखने वाले हैं वो प्रारूप औपचारिकता है। और ये औपचारिकता और अनौपचारिकता ये दो भेद होते हैं। सबसे पहले मैं मेरा परिचय करवा देता हूँ। मेरा नाम है श्रीमान भंडकर सर जी, जनता शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित चंदनापुरी। इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, यहाँ पर पत्र लेखन में दो भेद होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। उसमें हम आज औपचारिकता पर ये भाग देखने वाले हैं। इसमें एक कार्यालयीन बोलते हैं। कार्यालयीन में समझो जैसे विद्यालय से संबंधित, और दूसरा शिकायत जो पत्र होता है ये और आदि। और अनौपचारिकता पर जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, सगे भाई बहन, चाचा चाची, पिताजी, जो दादाजी दादी जी आदि जैसे, तो अनौपचारिक में वो हिस्सा आता है। आज हमें औपचारिकता देखनी। एसएससी बोर्ड के लिए ये 5 अंक के लिए 2 पत्र आते हैं। दोनों में से आपको जो आसान लगता है उस पर आप लिख सकते हो, ऐसे पत्र को आपको चुनना है। ये भी औपचारिकता पर जो पत्र है ये बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल वाला नहीं है, कठिन नहीं है। इसका प्रारूप देखिए, आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र के लिए सबसे पहले ऊपर आपको दिनांक लिखनी है। संबोधन के प्रति यहाँ पर आप जो भी पता दिया है उस विषय में वह आप लिख सकते हो। लेकिन लिखते समय देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको सेवा में या प्रति आप लिख सकते हो। उसके बाद में जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मंगलेश्वर विद्यालय मंगलापुर, और जो शहर का नाम है, गांव का नाम है, वह आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन लिखते समय आपको यहाँ पर अल्प विराम देना आवश्यक होता है। अल्प विराम देने के बाद में अंत में यहाँ पर पूर्ण विराम होना आवश्यक है। अब थोड़ा सा बदल हो गया है। 2018, 2019 और 2020 इन 3 सालों में आजकल यहाँ पर ईमेल यहाँ पर लिखना आवश्यक है। जब आप ये लिखोगे तो यहाँ इसके लिए यहाँ पर आप 1 अंक प्राप्त कर सकते हो। आपको 1 अंक मिलेगा बस इतना लिखने पर। लेकिन उसमें आवश्यक है क्या? ईमेल आईडी। जब ईमेल आईडी है तो सही पकड़ेगा। आप पता लिखते हैं लेकिन वहाँ पर ईमेल आईडी नहीं है तो आपका आधा अंक काटा जाता है। उसके बाद में नंबर 2 पर देखिए, विषय, यानी विषय पर आप अभिवादन भी लिखना आवश्यक होता है। जैसे यहाँ पर कोई विषय है, वो विषय लिख सकते हो। उसके बाद में अंत में आपको अभिवादन लिखना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर उस विद्यालय के प्रधानाचार्य है, उनके लिए मैं अपने श्रीमान जी लिख सकता हूँ, या और अन्य कोई व्यक्ति होता है, अधिकारी होता है, तो उसके लिए महोदय लिखना आवश्यक। याद नहीं आता है तो आप लोग महोदय लिख सकते हो। कोई भी पत्र हो, कौन सा भी पत्र हो, उसमें महोदय लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपको 1 अंक जरूर मिलेगा। क्या लिखना है? विषय और अभिवादन। अब देखिए, यहाँ पर मैं 3 परिच्छेद छोटे छोटे करना, ज़्यादा भी बढ़ावे नहीं दे देना, लेकिन यहाँ पर हमें 3 परिच्छेदों में लिखना है। तो पत्र की शुरुआत जो करते हैं, यानी प्रारंभ उसे बोलते हैं। छोटा सा हो लेकिन आकर्षक होना चाहिए।
ये करते समय देखिए आप 2-2.5 पंक्तियों में लिखो, पूर्ण विराम की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है। यहाँ पर मैंने कुछ बातें, महत्वपूर्ण ऐसी बातें यहाँ पर लिखी है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि विराम चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण होता है। कोई भी लेखन करो, उपयोजित लेखन में जो भी हिस्से आएंगे उसके लिए विराम चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विराम चिन्ह नहीं है तो आपके लेखन को कोई भी महत्व नहीं होता। तो विराम चिन्हों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। जब आपको लगता है जो विषय है, विषय के अनुरूप उसमें क्या लिखना चाहिए, जैसे सूचना आई तो सूचना लिखिए, लेकिन उसके नीचे अधोरेखांकित करना, उस वाक्य के नीचे अधोरेखांकित करना मत भूलना। जैसे संदेश है, कोई किसी को संदेश दे रहा है तो संदेश लिखिए, किसी के लिए प्रेरणा है तो प्रेरणा लिखिए, किसी की सालगिरह है तो आप वहाँ पर काव्य 1-2 पंक्तियों का काव्य भी लिख सकते हो। या आपको याद आता है कि नहीं मुझे कहावत लिखनी है तो कहावत लिख सकते हैं, आपको मुहावरे लिखने हैं तो मुहावरे भी लिख सकते हो। लेकिन इन बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण बातें होती। उसके सिवाय लेखन विभाग जो होता है वो अधूरा होता है। तो यहाँ पर प्रारंभ में मैंने कहा 2, 2.25 या 2.5 पंक्तियाँ लिखना, आकर्षक होना, छोटा सा हो लेकिन आकर्षक होना। अब मध्य भाग की ओर आते हैं, जो पत्रकार प्रमुख विषय होता है, उस विषय के बारे में हमें यहाँ पर चर्चात्मक और लिखित मन में याद करके उस प्रकार से हमें अपने भावों को प्रकट करना। लेकिन लेखन करते समय आपका अक्षर स्वच्छ हो, स्पष्ट हो, उसमें विराम चिन्ह हो, कोई और आप लिख सकते हो महत्वपूर्ण बातों में से कोई भी एक, तो उसके नीचे अधोरेखांकित करना मत भूलना है। वह करके आपको कम से कम 4.5, 5, 5.5 पंक्तियों तक मध्य भाग वाला परिच्छेद आपको पूरा करना है। अब बारी आती है अंत, जिसे अंत कहा जाता है। यहाँ पर पत्र प्रारूप में जो दिया गया है उसी ढांचों के आधार पर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 3 हिस्से के दिए हैं। पहला है प्रारंभ, दूसरा है मध्य भाग और तीसरा अंत। अंत में आपको उसी परिवार के बारे में हो या उस अधिकारियों के बारे में हो, दयापूर्वक आपको यहाँ पर संक्षिप्त में लिखना है, 2-2.5 पंक्तियों में लिखना है। लेकिन वह लेखन भी आपका महत्वपूर्ण और आकर्षक हो, तभी आपका पत्र सुंदर दिखा देगा। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए कुछ अंक हैं मैंने बताए हैं। ऊपर 1 अंक, विषय और अभिवादन करोगे तो वहाँ पर 1 अंक मिलेगा। यहाँ पर बचेंगे आपके 2 अंक। देखिए 3 प्रारूप 3 परिच्छेदों के लिए आपके पास 2 अंक है, लेकिन आपको 2 अंक ही मिलेंगे। प्राप्त करना है जिसका अक्षर स्वच्छ हो, नियमावली से आप लिखते हैं, 3 परिच्छेदों में उसे बांटा है, तब आपको कम से कम 1.5 अंक तो जरूर मिलेंगे। आगे देखिए यहाँ पर आपको अंतिम, पत्र का अंतिम जो भाग होता है वह भाग लिखना है, यानी प्रेषक का जो हस्ताक्षर जिसे सही बोलते हैं। तो वहाँ पर आप जरूर, यहाँ पर लिखते समय मैंने जो कहा गया है कि यहाँ पर भी जो भौदीय महोदय कहा है, यहाँ पर भौदीय लिखना है। प्रार्थी लिखो या भौदीय लिखो या धन्यवाद लिख सकते हो आप। फिर उसके नीचे जो पता है, जो पत्र दूसरे के लिए, यानी यहाँ ऊपर जो व्यक्ति है उसी के लिए जो पत्र लेखक है वो लिखता है तो वह उसे प्रेषक कहते हैं। ये प्रत्यय होता है और ये प्रेषक होता है। तो उस व्यक्ति के लिए उसका पता यहाँ पर है, उसके लिए भौदीय कहकर या धन्यवाद कहकर उसका नाम और पता यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन अल्प विराम देकर अंत में जो शहर का नाम आता है, गांव का नाम आता है, वहाँ पर पूर्ण विराम देना मत भूलना। जैसे इस प्रकार यहाँ पर मैंने
संक्षिप्त में XYZ नाम लिख दिया, जैसे उसका नाम होना चाहिए वहाँ पर, यहाँ पर उसका पता वहाँ पर मैंने बोला है, कौन सी कक्षा में पढ़ता है वो छात्र, उसी के बारे में जो कहा गया है। अब यहाँ पर जो XYZ है उसका ईमेल आईडी आपको तैयार करना है। क्या करना है? ईमेल आईडी आपको तैयार करना। इसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 अंक। आप जरूर, आपके पास जो नवनीत होगा उसमें कई प्रकार के 2-3 प्रकार के जो पत्र दिए हैं, यानी उसके विषय अलग अलग रूप के होते हैं और उसे अलग अलग रूप में भी देखिए आप पत्र वहाँ पर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर ये प्रारूप मैंने तैयार कर दिया है। आपको ये प्रारूप देखकर एक पत्र आपको जरूर लिखना है। सबसे पहले आपको घर पर औपचारिक पत्र, ये बहुत आसान होता है, बहुत सीधा होता है लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कठिनाइयाँ नहीं आती। वैसे अनौपचारिक पत्र भी वो तो हमारा अपना घरेलू पत्र होता है, उसमें आपके भाई हो, आपके बहन हो, आपके दादाजी, आपकी माताजी, आपके पिताजी आदि जो होते हैं उनके लिए आपको वो पत्र लिखना है। यहाँ पर मैंने जो कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें कहा है कि औपचारिक के लिए कार्यालयीन विद्यालय से संबंधित या शिकायती पत्र या वगैरह और कुछ लिखते, तो ये महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान देना बहुत महत्व, तभी आप इस प्रकार का पत्र लिख सकते हो। कम से कम आपको 5 अंकों में से 4 अंक जरूर मिलेंगे। आप यहीं पर महीने सही जो पत्र होता है वहाँ पर उतने अंक मिलते हैं, ये कहाँ है, लेकिन इतने अंक तो आपको नहीं मिलते। आपको अंक प्राप्त करने हैं तो यहाँ पर ऊपर का जो पता है वहाँ पर 1 अंक मिल सकता है, विषय और अभिवादन है वहाँ पर 1 अंक जरूर मिलेगा, और नीचे का जो पता है आप लिख सकते हो वहाँ पर भी जरूर अंक मिलेगा। यहाँ पर दिनांक लिखना ये महत्वपूर्ण है। दिनांक और ईमेल आईडी नहीं है तो आपको 0 अंक मिल सकता है। ये दोनों याद रखना, तभी आपको 1 अंक मिल सकता है विषय और श्रीमान जी के। जब लिखोगे तो 1 अंक मिलेगा। यहाँ पर आपके अंक जो पूरे तरीके से 2 अंक नहीं मिलेंगे आपको। उतना पत्र आपका स्वच्छ स्पष्ट होना चाहिए, तभी आपको 1.5 अंक मिल सकता है, वरना यहाँ पर 1 ही अंक आपको प्राप्त हो सकता है। कम से कम समझो भाई आपके लिए 4 अंक तो जरूर है, आपके 4 अंक कहीं भी नहीं जाएंगे। इस प्रकार से देखिए, ये आज का औपचारिक पत्र मैंने आपके सामने उसका प्रारूप रख दिया है। यही करके आपको ऐसे 3-4 पत्र अपने ही घर पर कुछ अन्य विषय चुनकर आपको लिखने हैं। अलग अलग विषय चुनो, बहुत सारे पत्रों के विषय दिए जाते हैं। 2018 में जो पत्र आए हैं उसमें देखो, 2019 का जो पत्र है, अब 2020 का अभी मार्च में हुई है एसएससी बोर्ड की परीक्षा, उसका प्रश्न पत्र देखिए, वहाँ उसमें जो जो भी विषय है वो चुनकर लिखिए। यानी 2 पत्र जरूर आते हैं, एक औपचारिक पर आता है, एक अनौपचारिक पर आता है। तो आपको ये पत्र हल करने हैं। अब यही आज के लिए आप सभी के लिए जो पत्र हैं यही बहुत हो गया है। आप सभी को मैंने यहाँ पर जो